अतुल के पास चलते हैं। अतुल महामाया फ्लाईओवर के पास है। अतुल, इस वक्त क्या स्थिति है वहां? अतुल के साथ एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर एक तरह से झड़प की स्थिति बन चुकी है। ऑडियो कर दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर झड़प जैसी स्थिति हो गई है किसानों और पुलिस के बीच में। तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं, हर वर्ग के किसान पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अतुल हमें बताएंगे कि क्या स्थिति है वहां। अतुल, ओवर टू यू। जी, मैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के गेट नंबर 1 के बाहर हूँ और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है बैरिकेडिंग की गई थी। आप तस्वीरें देखिए कि काफी ऊंचे ऊंचे बैरिकेड्स यहाँ पे लगाए गए थे। दो बड़े बड़े जो है ट्रक के कंटेनर्स जो हैं वो भी लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि लोग जो हैं, जो किसान, जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, वो ऊपर चढ़ रहे हैं। जो देखिए, आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स को जो है वो तोड़ दिया गया है और किसान जो है, चाहे महिला किसान भी जो है वो बैरिकेड को तोड़ते हुए आप देखिए उधर दिल्ली की ओर लोग जो है, किसान जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। ऊपर आप देखिए किसान जो है वो ट्रक के जो कंटेनर है उस पर भी चढ़ के नारेबाजी कर रहे थे। और उसके बाद यानी कि एक के बाद एक जो पुलिस की जो अलग अलग सुरक्षा के जो लेयर्स हैं वो उन सबको जो है किसान तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम उनके साथ जो है बैरिकेड आपको दिखाएंगे, तस्वीरें आपको करीब से दिखाएंगे किस तरह से जो है यहाँ पे बैरिकेड्स को जो है ये बैरिकेड्स इतने बड़े थे आरजू की, उसके गिरने के बावजूद जो है ये अपने आप में अलग अलग जगह से वो महिला किसानों को आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो तमाम जो पुलिस के यानी कि इंतजाम है यहाँ पर जो सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। किसान जो है एक के बाद एक तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम आगे जाने की कोशिश करते हैं इनके साथ कि आखिर अब अगला पड़ाव क्या है सुरक्षा का, क्योंकि जो किसानों ने, जैसा कि हम बातचीत भी कर रहे थे तब किसानों से, तो सबको तो आगे की ओर पैदल ही निकल जाएंगे। और वही हमें जो फिलहाल तस्वीर में देखने को ये बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर किसान आगे बढ़ रहे हैं। महिला वर्ग के किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं और बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच में झड़प भी हमें देखने को मिली है। आपको बता दें कि इससे आगे जाकर चीला बॉर्डर को भी पूरी तरीके से सिक्योर कर दिया गया है, लेकिन किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। नोएडा की तीनों अथॉरिटी का घेराव करते आ रहे हैं लंबे वक्त से। जब मांगे नहीं मानी गई, मीटिंग्स में कोई हल नहीं निकला, तो अब दिल्ली कूच करने की तैयारी में है और यहाँ पर संसद भवन का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान महामाया फ्लाईओवर पर पहुंचे हैं और अब लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आंदोलन करने वाली ये किसान संगठन जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% विकसित प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ देने जैसी मांगे उठा रहे हैं। लंबे वक्त से उनकी ये मांगे चलती आ रही हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा और अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, लगातार यहाँ पर किसान आगे बढ़ रहे हैं। महामाया फ्लाईओवर पर इन्होंने पहुंचना था, हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं और लगातार अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पैदल ही दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की गई, जहां पर डायवर्जन किया गया था, और लेकिन बावजूद इसके लंबा जाम हमें देखने को मिला। फिलहाल आप देखिए तस्वीरें, एक तरह से यहाँ पर झड़प देखने को मिली है पुलिस और किसानों के बीच में। और ये प्रेरणा स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि देखिए किस तरीके से किसान यहाँ अंदर भवन में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वहां पर पुलिस बल मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके ये स्थिति कंट्रोल में फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है, कई जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये झड़प की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस बल मौजूद है। बैरिकेड्स तोड़कर, लांघकर बड़े बड़े कंटेनर्स के ऊपर चढ़ गए हैं किसान और इनकी जिद है कि इस बार ये दिल्ली कूच करके रहेंगे। और तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी में भी किसान अपने झंडे लेकर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं।
हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। पल्लव, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये किसान बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर नाकाफी साबित हो रही है पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं। आप चीला बॉर्डर पर हैं, वहां पर क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए आरजू, जैसा कि अतुल वहाँ बता रहे थे कि लगातार वहाँ जो किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और वहाँ पे झड़प जैसी स्थिति हो रही है। उसी को देखते हुए कि वहाँ जो स्थिति है, वहाँ से जो इनपुट पुलिस को मिल रहे हैं, उसके बाद आपको तस्वीर में दिखाएं तो ये देखिए, ये जो चिल्ला बॉर्डर है, यहाँ पर दंगा नियंत्रण वाहन जो है उसकी यहाँ पे तैनाती कर दी गई है। आप तमाम जो दिल्ली पुलिस के वाहन है जिसमें सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ मौजूद है। उसके अलावा आप यहाँ देखिए कि किस प्रकार से जो RAF के जवान हैं उनकी और संख्या यहाँ बढ़ा दी गई है। यानी जैसे जैसे जो इनपुट्स वहां मिल रहे हैं उसके आधार पर लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने की पूरी तैयारी की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए, खुद DCP ईस्ट जो पूर्वा गुप्ता है वो लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही हैं। एडिशनल DCP जो है विनीत कुमार वो यहाँ मौजूद हैं और SS खलसी साहब, खुद यहाँ तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार मूवमेंट जो वहां से इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर लगातार जो है अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर तैयारियां पुख्ता। छोटा सा सवाल रहेगा मेरा कि ये दिल्ली दलित माफ कीजिए, ये नोएडा का दलित प्रेरणा स्थल है, यहाँ से कितनी दूरी पर है ये चिल्ला बॉर्डर? कितना वक्त लग सकता है यहाँ तक पहुंचने में किसानों को? देखिए, अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर का जो पूरा दायरा है, लेकिन इतनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम है। जो लोग कम्यूटर्स हैं, यानी जो लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उनके गाड़ियों की संख्या बढ़ी। आज सोमवार का दिन है, 2 दिन छुट्टी थी, शनिवार इतवार, उसके बाद जो है आज लोग ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं और इसलिए जो है यहाँ पे जो गाड़ियों की संख्या है वही बहुत बढ़ गई है। आप तस्वीरों में देखिए कि दोनों तरफ सड़क के दोनों साइड जो है आपको देखिए अब लंबा जाम दिख रहा होगा। तो जाहिर तौर पर यह है कि जो किसान आ रहे हैं उनको इसका भी सामना करना पड़ेगा। तो अब इस पर यह निर्भर करता है कि कैसे ट्रैफिक का मूवमेंट होता है, क्या डाइवर्जन होता है, कितनी सड़क पे यहाँ पे भीड़ होती है गाड़ियों की और किस प्रकार से उनको जो है वो निकल पाते हैं। तो उस पर निर्भर करेगा कि क्या कितना समय यहाँ पे लगेगा। लेकिन 1.5 से 2 किलोमीटर का पूरा ये पूरा जो यहाँ की दूरी है और लगातार जो है उसी को देखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। आरजू जी, शुक्रिया आपका पल्लव और अतुल। इस तमाम जानकारी के लिए नजर आप बनाए रखिए, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि किसान महामाया फ्लाईओवर से आगे बढ़ चुके हैं, दलित प्रेरणा स्थल की तरफ कूच कर चुके हैं। उससे आगे चिला बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पुख्ता कर दी गई है।